हरे कृष्ण। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। भविष्य उत्तर पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया, इस एकादशी का फल 1000 गायों के दान, 1000 वर्ष की तपस्या और अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा है, लेकिन इसके लिए सही विधि जाननी होगी। तो वरुथनी शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाली। यह एकादशी भगवान विष्णु के 12 अवतार को समर्पित है और वैशाख कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह 3 चीजों को एक साथ रक्षा करती है, पिछले जन्म के पापों से, इस जन्म के दुखों से और मृत्यु के बाद नरक की यातनाओं से। तो आज हम जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, पारण कब और किस चीज से किया जाए, पारण का क्या सही समय होगा, इस दिन पूजन का क्या समय होगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं इन सभी के बारे में। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी को व्रत धारण करता है, इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा इस व्रत के अनेक प्रकार के पुण्य बतलाए गए हैं। साथ ही इस दिन भगवान का पूजन करके कथा आदि श्रवण करने वालों को जो कि 1000 गोदान का पुण्य फल प्राप्त होता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। समय 12 अप्रैल 2026 दिन रविवार रात्रि 1:19 से और एकादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:10 पे है। एकादशी तिथि की समाप्ति है तो सूर्योदय व्यापनी के अनुसार सभी भक्तजन, असमर्थ हो या वैष्णव हो, सभी के लिए 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार को सभी भक्तजन एकादशी का व्रत धारण करेंगे। व्रत पारण के लिए कहा गया है। व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि में करनी चाहिए। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। समय 13 अप्रैल 2026 दिन सोमवार रात्रि 1:01 और द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है वह 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार रात्रि 12:14 पर। द्वादशी तिथि की समाप्ति है तो हरिवासर समाप्त होने का समय 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार का सुबह 6:57 से पहले हरिवासर की समाप्ति है। तो व्रत का पारण सभी भक्तजन 14 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार को सुबह 6:58 से लेकर सुबह 8:33 तक व्रत का पारण कर लेंगे। वरुथनी एकादशी व्रत का पारण कोसुदने के पारण यानी कि कोषा के जल से व्रत का पारण है। यह संभव ना हो तो आप जल, फल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। 13 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:02 से सुबह 4:02 से सुबह 4:50 तक का। सूर्योदय का समय सुबह 5:38 से सूर्यास्त शाम होगा 6:20 पर। राहु काल का समय होगा सुबह 7:13 से सुबह 8:48 तक तथा 14 अप्रैल को दोपहर 3:09 से शाम 4:45 तक का होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। प्रातःकाल पूजा का शुभ मुहूर्त 13 अप्रैल का सुबह 5:38 से 7:12 तक का होगा। शाम का पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 4:45 से शाम 7:44 तक का। अभिजीत मुहूर्त होगा समय सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक का होगा। लक्ष्मी तिथि जो है वो रविवार को पड़ रही है, तो आप लोग तुलसी पत्र जो है वो रविवार को ना तोड़ें और शनिवार को ही तोड़ लें अपनी पूजा के लिए, क्योंकि रविवार को तुलसी पत्र का तोड़ना वर्जित माना गया है। इस दिन व्रती को पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के 12 अवतार की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। भगवान को तुलसी दल चढ़ाएं, अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि का भोग लगाएं। खास करके इस दिन का विशेषकर अगर मिल सके तो भगवान को खरबूजे का भोग अवश्य ही लगाएं और उसे फिर बाद के
में प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करें। जब भी भगवान को भोग लगाते हैं तो तुलसी दल या तुलसी पत्र डाल के ही भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करें। मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं और फिर एकादशी व्रत की कथा श्रवण करें। भगवान विष्णु के अष्टोत्तर, चालीसा, पुरुषोत्त आदि का पाठ या श्रवण करें तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होता है। इस प्रकार से भगवान का पूजन करें। पूजन संपन्न करके भगवान की आरती करें और फिर क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार से सुबह और शाम के वक्त पूरे विधि विधान के साथ पूजन करें और अगले दिन जाकर के प्रातःकाल उठ के स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन करें। भगवान को भोग लगाएं, भगवान की आरती कर लें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान जो कि शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हों, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। सुने ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप करें। तो भक्तों, यह थी वरुथनी एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी सही विधि से व्रत कर सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। वैशाख माह के हर व्रत त्योहार की सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।